नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए सभी स्टूडेंट्स और भाई और बहनों को आरसी सिंह चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम देखिए एमिनो अम्ल से संबंधित सब कुछ बता चुके हैं। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक इस समय सिलेबस पर आया हुआ है वो है आपका प्रोटीन। तो आज हम प्रोटीन के बारे में बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद फिर प्रोटीन की संरचना बताएंगे और फिर उसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको बताया जाएगा। तो बिना देरी किए हुए आइए हम आपको देखते हैं क्या है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है इसके बारे में जानने से पहले प्रोटीन की खोज किसने किया, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है खोज किसने किया। तो जो प्रोटीन की खोज किया था उसका नाम था, क्या नाम था उनका, ये जानिए। प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज किया था। बर्जीलियस, ये है वैज्ञानिक बर्जीलियस जिन्होंने प्रोटीन की खोज किया। और प्रोटीन का जो अर्थ होता है, जो प्रोटीन का अर्थ होता है वो होता है, प्रोटीन का जो अर्थ होता है इसका होता है प्रथम कोटि का, प्रथम कोटि का। मतलब ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में है। किसी भी जीवधारी के शरीर में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रथम कोटि का। उसके बाद आता है इसमें आखिर कार्बन कितने परसेंट है। तो ध्यान रखिएगा कार्बन कितने परसेंट है, कार्बन आपका कितना परसेंट है, और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, और आपका नाइट्रोजन कितना परसेंट है, और आपका हाइड्रोजन कितना परसेंट है, और आपका सल्फर लगभग कितने परसेंट है, इसको आप जानना। तो जो आपका कार्बन होता है ना, कार्बन लगभग 50 से 54% होता है प्रोटीन में। कार्बन की जो परसेंट होता है प्रोटीन में वो लगभग 50 से 54% होता है। हम यहाँ लिख देंगे 50 से 54% होती है। और इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो 21 से लेकर के 24% होती है, और जो नाइट्रोजन होता है वो 13 से लेकर के 16% होती है, और जो हाइड्रोजन होता है वो नियर अबाउट 7% होता है, और जो सल्फर होता है 0.7 से 5% होता है। ये प्रोटीन में जो अवयवी हैं उनकी अनुपात होता है। कितना? कार्बन 50 से 54%, ऑक्सीजन 21 से 24%, नाइट्रोजन 13 से 16%, हाइड्रोजन 7%, और सल्फर आपका 0.7 से लेकर के 5% तक होता है। अन्य थोड़ी बहुत मात्रा में अन्य भी तत्व होते हैं। ये रहा प्रोटीन में जो अवयवी तत्व उनका मात्रा। अब चूंकि फास्फोरस लौह तत्व भी होते हैं, कुछ मात्रा में फास्फोरस भी होते हैं। क्या होते हैं? फास्फोरस भी होते हैं, प्लस लौह की भी मात्रा होती है। इनको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले जो बात है प्रोटीन है क्या, तो प्रोटीन जो होते हैं ना वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। और एमिनो एसिड तो आपको बताया जा चुका है। एमिनो एसिड क्या होता है? जिस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों अगर जुड़े होते हैं तो वह यौगिक आपका एमिनो अम्ल होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। इसके पहले हम आपको पूरा बता चुके हैं कि ये प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं। एमिनो अम्ल से बने होते हैं। एमिनो अम्ल से बने होते हैं। ठीक है, ये है प्रोटीन बने होते हैं। क्या इधर जो मैं लिखा है दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लूं, उसके बाद आगे देखते हैं। यस, दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हुआ, अर्थात जो प्रोटीन है वो आपके एमिनो अम्ल से बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो प्रोटीन की इकाई है वो क्या है? एमिनो अम्ल। अर्थात प्रोटीन की सरलतम रूप है। क्या है? सरलतम रूप है। अर्थात प्रोटीन की इकाई, प्रोटीन की जो इकाई होती है, प्रोटीन की जो इकाई होती है उसको कहते हैं एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल।
ये हुआ अम्ल होता है। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमिनो अम्ल होता है। अब प्रोटीन क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। और क्या लिखेंगे इसके बारे में? प्रोटीन क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये सब बहुत ही कंपटीशन लेवल के सवाल हैं। जिस प्रकार कंपटीशन में सवाल आते हैं उस हिसाब से हम प्रोटीन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा आपको तैयारी करवाने के मूड में हैं। आप देखिए प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं अर्थात अमीनो अम्ल सरल पेप्टाइड होते हैं। अर्थात अमीनो अम्ल क्या हो जाएंगे? अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल क्या होते हैं भैया? आपके सरल पेप्टाइड होते हैं। सरल पेप्टाइड होते हैं। पेप्टाइड होते हैं। ये यहां तक आपके क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन का जो उपयोग होता है, प्रोटीन का क्या उपयोग होता है इसको आप ध्यान दीजिएगा। उपयोग और उनका क्या कह सकते हैं आप, किस प्रकार के होती हैं। तो जो प्रोटीन का उपयोग है जरा देखिए कहाँ कहाँ होता है प्रोटीन का उपयोग। प्रोटीन का उपयोग पहला पॉइंट क्या है? प्रोटीन का जो पहला उपयोग है इनको कहते हैं पोषक प्रोटीन। क्या कहते हैं? पोषक प्रोटीन। क्या कहते हैं? पोषक प्रोटीन। ये है पोषक प्रोटीन। पोषक प्रोटीन इसके अंतर्गत ग्लूटैलिन्स आता है। क्या आता है? ग्लूटैलिन्स। ग्लूटैलिन्स आता है। और ग्लूटैलिन्स किस में पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है। जैसे गेहूं, क्या होता है? गेहूं में भरपूर मात्रा में ये आपके ग्लूटैलिन्स पाया जाता है। चावल में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चावल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो अभी पोषक प्रोटीन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनसे हमको पोषण प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? पोषक प्रोटीन। और पोषक प्रोटीन का जो एग्जाम्पल है ग्लूटैलिन्स। ग्लूटैलिन्स किस में पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है। अनाज जैसे गेहूं और चावल। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट इसमें है प्रोलैमीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोलैमीन। प्रोलैमीन्स भी कह सकते हैं, प्रोलैमीन भी कहते हैं। अब प्रोलैमीन कहाँ पाया जाता है भैया? प्रोलैमीन किस में पाया जाता है? दालों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दाल। ठीक है, दाल जिसको हम लोग रोज खाते हैं, दालों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दालों में पाया जाता है प्रोलैमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, उसको ध्यान रखिएगा। प्रोलैमीन के बाद परिवहन प्रोटीन आता है। क्या आता है? परिवहन प्रोटीन। तो परिवहन प्रोटीन क्या है? परिवहन प्रोटीन। अब परिवहन प्रोटीन में क्या आता है? जैसे आपका हीमोग्लोबिन। क्या आता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये आपका परिवहन प्रोटीन है। अब इसको परिवहन प्रोटीन क्यों कहते हैं हीमोग्लोबिन को? देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर रुधिर के साथ सेल तक पहुंचते, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को समेट करके अपने साथ रुधिर के साथ परिवहन करके कहाँ ले जाता है? कोशिकाओं तक, जहाँ कोशिकाओं का ऑक्सीकरण होता है। इसलिए परिवहन प्रोटीन के रूप में किसको जाना जाता है? हीमोग्लोबिन को परिवहन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका आ गया ल्यूकोप्रोटीन। क्या आ गया? लाइकोप्रोटीन या ल्यूकोप्रोटीन भी कहते हैं। लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन।
तो लाइकोप्रोटीन में किसको जाना जाता है? लाइकोप्रोटीन में जाना जाता है वसा का परिवहन करता है। क्या करता है? वसा का परिवहन, वसा का परिवहन, ये लाइकोप्रोटीन का कार्य है। वसा का परिवहन लीवर से, जहां लीवर है ना, लीवर से विभिन्न ऊतकों तक वसा को पहुंचाने का काम कौन करता है? लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, वसा का परिवहन लीवर से विभिन्न ऊतकों तक, लीवर से विभिन्न ऊतकों तक, विभिन्न ऊतकों तक ले जाने का काम कौन करता है? लाइकोप्रोटीन करता है भैया। ठीक है, इसके बाद प्रतिरक्षी प्रोटीन आते हैं। क्या आते हैं? प्रतिरक्षी प्रोटीन। तो जरा प्रतिरक्षी प्रोटीन क्या है देखिए। प्रतिरक्षी प्रोटीन क्या क्या है? प्रतिरक्षी प्रोटीन क्या क्या है? तो प्रतिरक्षी प्रोटीन में क्या क्या आता है? लिम्फोसाइट आता है। क्या आता है? लिम्फोसाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लिम्फोसाइट ये आपका आता है प्रतिरक्षी प्रोटीन। इनके अतिरिक्त जो प्रतिरक्षी प्रोटीन है, वो प्रतिरक्षी प्रोटीन क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट कहलाती है। और यह प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। ये क्या करती है? प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। कौन? प्रतिरक्षी प्रोटीन करती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल जो है लिम्फोसाइट का है, वो गामा ग्लोब्यूलिन है। क्या है? गामा ग्लोब्यूलिन। यह ऐसी प्रोटीन है जो प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, जैसे लिम्फोसाइट में जो आपकी प्रोटीन है उसको प्रतिरक्षी प्रोटीन कहते हैं। और ये लिम्फोसाइट के एक एग्जाम्पल है गामा ग्लोब्यूलिन। ये क्या करती है? प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। जैसे हमारे शरीर में कोई एंटीजन आ गया, अटैक कर दिया, तो हमारा शरीर क्या होता है? रोगी हो जाता है। तो हमारा शरीर उस एंटीजन के प्रति लड़ने की क्षमता विकसित कर लेता है, अर्थात कुछ प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, इसको लिम्फोसाइट कहते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल गामा ग्लोब्यूलिन है। यह बन करके निर्माण होती है, और निर्माण होने के बाद एंटीजन को नष्ट करके शरीर को रोगों से बचाती है। तो इसलिए हम इनको प्रोटीन, जो गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, इसको कहेंगे प्रतिरक्षी प्रोटीन। चलिए, इसके बाद आगे देखिए क्या है? थ्रोम्बिन है। क्या है? थ्रोम्बिन। एक थ्रोम्बिन प्रोटीन है, और एक आपके पास प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन। यह भी आपकी प्रोटीन है। और ये दोनों प्रोटीन क्या करती हैं? रुधिर का थक्का बना देती हैं। क्या करती हैं? रुधिर का थक्का बना देती हैं। रुधिर का थक्का बना देती हैं, जिससे रुधिर का बहना रुक जाता है। रुधिर का थक्का बनाना इनका काम है। किनका? थ्रोम्बिन का है, और फाइब्रिनोजन का काम है। इसके बाद कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन प्रोटीन। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। एक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है हार्मोन प्रोटीन। क्या आता है? हार्मोन प्रोटीन। ये सब आपके हम कंपटीशन के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं, इसलिए इनको आप बारीकी से लिख करके, अच्छे से समझ करके अपनी कंपटीशन की तैयारी करिए। आप पढ़ रहे हैं आरसी सिंह के साथ, और आरसी सिंह के चैनल में कोई भी चीज़ फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है, केवल और केवल आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो जो हार्मोन प्रोटीन होते हैं भैया,
तो उसका जैसे एग्जाम्पल आपका इंसुलिन है। क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन क्या होती है? इंसुलिन। इंसुलिन यह एक आपका हार्मोन प्रोटीन है, इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या है भैया? जो इंसुलिन है ये शर्कराओं का नियंत्रण करती है। क्या करती है? शर्कराओं का नियंत्रण करती है। शर्कराओं का, शर्कराओं पर नियंत्रण करती है, पर नियंत्रण करती है। ये शर्कराओं पर नियंत्रण करना। देखिए हमारी एक अग्नाशय ग्रंथि है, वहाँ की जो बीटा कोशिका है ना, वहाँ से आपका इंसुलिन का स्राव होता है। यदि इंसुलिन का स्राव नहीं होता, इंसुलिन करता क्या है? जो आपको ग्लूकोज लेते हैं, मीठा लेते हैं, ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब अगर ये इंसुलिन नहीं निकल रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर ये पेशाब के साथ बाहर निकलने लगता है, पानी के साथ बाहर निकलने लगता है। और ऐसे व्यक्ति जिनको ये शिकायत होती है पेशाब के साथ ग्लूकोज का निकलना, तो वहाँ पर जहाँ वो पेशाब करता है वहाँ पर क्या होता है कि चींटी चींटा बहुत ढेर आ जाते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमको डायबिटीज अर्थात शुगर बीमारी हो चुकी है। तो ऐसे केसेस में बहुत ही परहेज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जो हार्मोन प्रोटीन है वह इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करता है? शर्कराओं पर नियंत्रण करता है। इसके अतिरिक्त और क्या करता है? थायरॉक्सिन भी है। क्या है? थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन भी है। यह भी आपकी क्या है? थायरॉक्सिन। यह भी आपका हार्मोन प्रोटीन है। इसके अतिरिक्त वृद्धि हार्मोन भी होते हैं। वृद्धि हार्मोन, जो भी वृद्धि हार्मोन है यह भी आपके प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं। वृद्धि हार्मोन भी प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद कुछ आते हैं संरचनात्मक प्रोटीन। क्या आते हैं? संरचनात्मक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का ये ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन। पहले हम इन सब प्रोटीन्स को जान लेते हैं, उसके बाद फिर आपका जो है अगले वीडियो पर हम बनाएंगे प्रोटीन का संरचना कितने प्रकार की होती है। तो अभी यहाँ पर आप जानें संरचनात्मक प्रोटीन क्या होता है। देखिए हमारे शरीर का लगभग 1/3 भाग, हमारा शरीर जितना है उसका 1/3 भाग इसी संरचनात्मक प्रोटीन से बना होता है। यहाँ लिख सकते हैं आप 1/3 भाग, शरीर का 1/3 भाग, शरीर का 1/3 भाग इसी प्रोटीन से बना होता है। इसी प्रोटीन से बना होता है, बना होता है। ये हो गया संरचनात्मक प्रोटीन के बारे में। अब जैसे इसका एग्जाम्पल के रूप में आता है कीरेटिन, वेरी इंपॉर्टेंट, कीरेटिन। तो जो कीरेटिन है भैया, कीरेटिन ये आपकी संरचनात्मक प्रोटीन है। जो कीरेटिन है वो आपकी संरचनात्मक प्रोटीन है। ये अब की कीरेटिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? जैसे आपका बाल, ये आपका बाल, नाखून, जो हाथ के नाखून है, बाल है, नाखून है, और जो आपका ये खुर, पशुओं को जो खुर होता है ना, ये सब किससे बने होते हैं? कीरेटिन प्रोटीन से। यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बाल, नाखून, खुर। इसका एग्जाम्पल बाल, 1 मिनट थोड़ी सी, बाल, नाखून, खुर, पशुओं के खुर, ये सब बने होते हैं किससे? कीरेटिन। ये सब किससे बने होते हैं? कीरेटिन के बने होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है एंजाइम प्रोटीन। क्या आता है? एंजाइम प्रोटीन आता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंजाइम प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हुए आपकी। अब एंजाइम प्रोटीन क्या होता है भैया, जैसे पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन आदि, इसके अंतर्गत आता है पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये आपके एंजाइम प्रोटीन है। क्या है? एंजाइम। जैसे ट्रिप्सिन है प्रोटीन को तोड़ती है, ट्रिप्सिन है प्रोटीन को तोड़ती है, रेनिन है यह भी आपका क्या करती है, दूध को इधर उधर करती है, और आपका पेप्सिन ये भी देखिए क्या है आपका। तो ये सब आपको क्या है, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम प्रोटीन है। क्या है? बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन होते हैं ना भैया और एंजाइम, इनमें घनिष्ठ संबंध होता है। मैं यहाँ पर रेड पेन से लिखे दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा कि आप सभी जो एंजाइम होते हैं यहाँ नोट करके लिखिएगा। सभी एंजाइम क्या इधर दिखाई दे रहा है? 1 मिनट। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। सभी एंजाइम प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, एंजाइम नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ से इसका बन रहा है। अब प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते बता दिया गया है। अमीनो अम्ल क्या होता है? अमीनो अम्ल आपको बताया गया है कि जैसे यहाँ C है, इससे डबल इस C से आपका OH समूह यानी कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है, और इस C से अगर NH2 समूह जुड़ा है, यहाँ R कर दो, यहाँ पर H कर दो, तो ये आपका क्या है, अमीनो अम्ल है। अब कई अमीनो मिल करके आपका प्रोटीन की इकाई बना लेते हैं, प्रोटीन की मतलब संरचना बना लेते हैं। तो ये रहा आज आपका वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कल इसके बाद जब दूसरा हम वीडियो अपलोड करेंगे तो प्रोटीन की संरचना के बारे में बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी दोस्तों को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।